हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रीफ पीसीएम। अगर चैनल पर न्यू चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आज आपको सर कराएंगे। ये जो स्टार्टिंग का पार्ट है वो मैं आप बाद में क्लिप ले रही हूँ, इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका सर ने कराया है। क्वेश्चन नंबर 6 से फिर मैं आपको कराऊँगी। तो चलिए ध्यान से उस क्वेश्चन को सीख लीजिए। Question is, check whether 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n. हमें ये बताना है कि ये क्या 6 की पावर n का कभी n डिजिट 0 हो सकता है या यूनिट डिजिट 0 हो सकता है या नहीं। तो हम चेक कर सकते हैं। फॉर नेचुरल नंबर की बात कर रहा है तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन आर द नेचुरल नंबर्स। तो 6 टू द पावर 1 क्या होगा? 6। 6 टू दी पावर 2 क्या होगा? 36। 6 की पावर 3 क्या होगा? 216। तो आप देखें कि सबकी यूनिट डिजिट क्या आ रही है? 6 आ रही है। इसका मतलब मैं कोई सा भी पावर n ले लूँ तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएगी? हमेशा 6 आएगी। यहाँ पे दूसरी तरीके से समझ सकते हैं कि डिजिट 0, अगर किसी नंबर की यूनिट डिजिट 0 आ रही है इसका मतलब वो 10 से डिविजिबल है। फॉर एग्जांपल कोई नंबर ले लेते हैं 50, इसकी यूनिट डिजिट क्या है? 50। दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 10। 50 इज डिविजिबल बाय 10। और 10 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 2 एंड 5। बट हम 6 के जब फैक्टर लेंगे तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे? 2 इंटू 3। इसमें 6 का फैक्टर 5 नहीं है। इसका मतलब 6 की पावर n में n कुछ भी ले लें, यूनिट डिजिट कभी भी 0 नहीं आएगी। तो मैं इसकी लैंग्वेज लिखवा देता हूँ आपको। इफ़ एनी नंबर एंड विद 0, सो इट्स डिविजिबल बाय 10, or you can say 2 and 5. And we know that prime factors of 6 to the power n is equal to 2 into 3 to the power n. 6 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 into 3, पावर मैंने n लगा दिया। So here we can see that 5 is not a factor of 6 to the power n. So 6 to the power n cannot be end with 0. वो कभी भी 0 एंड डिजिट नहीं देगा। दिस इज द आंसर। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कंपोजिट नंबर होते क्या हैं। मैं आपको एक बहुत ईजी सी चीज़ बताती हूँ, जैसा कि आपको याद रखे कंपोजिट नंबर होते कौन कौन से नंबर्स हैं। देखिए, जो ये हमारे क्या होते हैं, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ठीक है, 11 है। तो ये क्या नंबर्स हैं? आपके प्राइम नंबर्स हैं। क्या है ये? आपके प्राइम नंबर्स। जो 1 से कटे और अपनी टेबल से कटे उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जो इनके अलावा जो नंबर बचा, जैसे आपका बचा, ठीक है, जो इनके अलावा नंबर सारे बचे वो क्या होते हैं? प्राइम नंबर के अलावा वो आपके होते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे कंपोजिट नंबर में इसमें देखिए 2 भी है, 3 भी है, लेकिन 4 इसमें नहीं है। 5 इधर है तो 6, 7 इधर है तो 8, 9, 10, ठीक है। फिर यहाँ पर 10, 11, 13 भी प्राइम नंबर होता है। तो यहाँ पर 12, ये सारे कौन से हो गए? आपके कंपोजिट नंबर हो गए। इस तरीके से आपको हमेशा याद रहे कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। क्या होते हैं प्राइम नंबर्स और क्या होते हैं आपके कंपोजिट नंबर। कि ये नंबर प्राइम नंबर नहीं है तो क्या होंगे? फिर कंपोजिट नंबर होंगे। तो हमें ये ही प्रूफ करना है कि कैसे ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है। ये प्राइम नंबर नहीं है। क्या हो सकते हैं? फिर कंपोजिट नंबर हो सकते हैं।
कौन से होंगे? कंपोजिट नंबर। तो इसी को हमें प्रूफ करना है, बताना है। ठीक है, प्राइम नंबर में क्या होता है कि आपके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं। जैसे आपके प्राइम नंबर क्या है? 2 आपका प्राइम नंबर है। प्राइम, इसके फैक्टर क्या क्या है? एक तो 1 है और 2 है। ठीक है, यही आपका कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर आपका क्या है? इसमें से हम ले लेते हैं 4। तो इनके प्राइम फैक्टर मतलब 2 से ज़्यादा होंगे तो ये आपके कंपोजिट नंबर होते हैं। तो एक आपका 1 होगा, एक आपका 2 होगा और आपका 4 होगा। ठीक है, यहाँ पे 1 और 2 तो 2 थे आपके, यहाँ पर आपके कितने हो गए? 3 हो गए। तो ये आपका कंपोजिट नंबर पता चलेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसके आपके अगर फैक्टर 2 से ज़्यादा आ गए तो आपका कंपोजिट है, ये प्रूफ हो जाएगा। अगर 2 ही रह गए तो आपका प्राइम नंबर होगा। तो चलिए इसको एग्जाम्स में कैसे करके आना है हम ये बताते हैं। ये सारा चीज़ें मैंने आपको समझाने के लिए किया है। अब आपको एग्जाम में लिखना कहाँ से है? देखो कैसे करना है। 7 × 11 × 13 + 13। आप इसको सॉल्व कर लो। 7 11 का कितना होगा? 77। 77 की आप मल्टीप्लाई करो 13 से। ठीक है, हम इनकी क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने यहाँ पर लिख लिया है 7 11 का कितना होता है? 77 × 13 + 13। आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो हम क्या आएगा? इसका आएगा 1001 प्लस आप कर दोगे इसमें 13 तो आएगा आपका 1014। ठीक है, अब हमें इनके फैक्टर्स निकालने हैं कि प्राइम फैक्टर्स 2 से ज़्यादा आते हैं या आपको चेक करना है कि 2 आएंगे या 2 से ज़्यादा आएगा। तो मैं आपको यहाँ पर करके दिखा देती हूँ। 1014 के हम फैक्टर्स अगर हम करते हैं सबसे पहले 2 से, 2 5 ज़ा 10, 0 2 7 ज़ा 14, फिर 3 से करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा हो जाएगा 18, फिर 3 9 ज़ा 27, ये 13 से जाएगा, 13 13 ज़ा 169 और 13 1 ज़ा 13। तो यहाँ पे हमारे क्या क्या फैक्टर्स आ गए आपके? 2 3 × 13 × 13। तो हमारे कितने फैक्टर्स आ गए? 3 आ गए। एक तो 2 आया, एक 3 आया और एक आपका 13 आया। ठीक है, ये किसके फैक्टर्स है? 1014 के। ठीक है, ये आपके फैक्टर्स आए। तो हम इसे कैसे लिखेंगे कि एज 1014 हैज मोर फैक्टर्स देन 2। मतलब हमारे 2 से ज्यादा ही फैक्टर्स इसमें आए हैं। सो इट इज कंपोजिट नंबर। को क्या है ये? इसलिए हमारा क्या प्रूफ हुआ है कि ये हमारा प्रूफ हो गया कि हमारा एक कंपोजिट नंबर है। तो इसी तरीके से हम दूसरा वाला करते हैं सॉल्व। तो इसी तरीके से हमें ये भी एक्सप्लेन करना है कि ये भी हमारा कंपोजिट होगा या नहीं। तो इसकी आप मल्टीप्लाई कर लो, कितना होगा? इन सब की आप मल्टीप्लाई करो और फिर बताओ मुझे आंसर कितना आ रहा है इसका। तो इसका आंसर आ गया 5040 प्लस हम करेंगे 5 तो 5045। ठीक है, अब हमें इनका क्या करना है? प्राइम फैक्टर निकालना है। तो 5045 का हम करते हैं तो 5 से करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 0 0 5 9 ज़ा 45। अब 1009 किससे जाएगा? तो हम 1009 1 से जाएगा 1। तो इसके कितने फैक्टर्स आ गए? इसके भी आपके 2 से ज़्यादा गए। एक तो 5 आया, एक 1009 आया और एक आपका 1 आया। तो इसके हमारे जो फैक्टर्स आए हैं 5 आया है, 1009 आया है और आपका 1 आया है। तो सेम इसी तरीके से इसको लिख देंगे कि एज 5045 हैज मोर देन मोर फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर्स लिखेंगे इसको, मोर फैक्टर्स देन 2। सो इट इज कंपोजिट नंबर। ठीक है, इस तरीके से आप वहां पर एग्जाम्स में इसको करोगे। यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है कंप्लीट होता है। आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ से स्टार्ट है पूरा आपका एग्ज़ाम्स में यहाँ से लिख कर आना है। एंड ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है जो भी आपको सर ने पढ़ाया है, क्वेश्चन नंबर 5।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर तो आपका ये है पूरा सोल्यूशन, इसको आप अच्छे से देख सकते हो। इस तरीके से आप करके आना एग्ज़ाम में। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर भी कर दिया कीजिए। कुछ भी चीज़ समझ नहीं आती तो कोई प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 7।